एलईडी स्क्रीन जो हम लोग 20 लगवाए थे कि रास्ते में भी दर्शनार्थी को कोई तकलीफ ना हो, वो हनुमान जी का दर्शन करते रहें। जगह जगह पर शरबत काउंटर्स और पानी के काउंटर्स लगाए गए थे। इसके बाद हम लोगों ने भजन संध्या का भी आयोजन करवाया था रात्रि में। और सबसे पहले दर्शन करने वाले 10 श्रद्धालुओं को हम लोगों ने सम्मानित भी किया। झंडा का जब पूजन होगा, क्योंकि पिछले बार तो हम नहीं कर पाए थे पूजन, क्योंकि एक वर्ष तक वर्जित था पिताजी के देहांत के बाद। तो इस बार करेंगे तो क्योंकि जब भी वो पूजन होता था तो हम और पापा साथ ही बैठते थे, तो इस बार अकेले वो पूजन करना है तो ज़रूर कमी खलेगी इस बार। पिछले बार लगभग 3.5 लाख लोगों ने दर्शन किया था और 18,000 किलो नैवेद्यम बिके थे। तो इस बार हम लोगों ने 22,000 किलो से 24,000 किलो तक नैवेद्यम की तैयारी रखी, क्योंकि इस बार अंग्रेजी नववर्ष में जो भीड़ थी वो हर वर्षों से। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजधानी पटना इस वक्त पूरी तरह से राममय हो चुका है। अभी हम हैं पटना के महावीर मंदिर में और यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल और पटना महावीर मंदिर के सदस्य किशोर कुणाल के बेटे शायन कुणाल। क्या कहेंगे, इस बार किस तरह की तैयारी की गई थी रामनवमी को लेकर? इस बार हम लोगों ने भक्तों की सहूलियत के लिए बहुत इंतजाम किए थे। जैसे एलईडी स्क्रीन जो हम लोग 20 लगवाए थे कि रास्ते में भी दर्शनार्थी को कोई तकलीफ ना हो, वो हनुमान जी का दर्शन करते रहें। जगह जगह पर शरबत काउंटर्स और पानी के काउंटर्स लगाए गए थे। इसके बाद हम लोगों ने भजन संध्या का भी आयोजन करवाया था रात्रि में। और सबसे पहले दर्शन करने वाले 10 श्रद्धालुओं को हम लोगों ने सम्मानित भी किया। महावीर मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के कैंपस को पूरी तरह वातानुकूलित करवाया गया। और क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है रामनवमी के समय, तो हम लोग सुविधा अनुसार सब कुछ किए और भीड़ भी बहुत अच्छी आई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वापस जा रहे हैं। लग रहा है आचार्य किशोर कुणाल जहाँ कहीं भी होंगे वहां से भी वो अगर ये तस्वीर को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं इसमें शायन कुणाल का भी योगदान रहेगा। और क्या लग रहा है, क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं और अपने पापा को कितना मिस कर रहे हैं? हम लोग तो उनके जो दिखाए गए रास्ते उसी पर चल रहे हैं और उनको अच्छा ही लग रहा होगा जहाँ कहीं भी होंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनका जो प्रेजेंस है वो फील होता है। और सबसे ज़्यादा मिस तो करेंगे जब झंडा का जब पूजन होगा, क्योंकि पिछले बार तो हम नहीं कर पाए थे पूजन, क्योंकि एक वर्ष तक वर्जित था पिताजी के देहांत के बाद। तो इस बार करेंगे तो क्योंकि जब भी वो पूजन होता था तो हम और पापा साथ ही बैठते थे, तो इस बार अकेले वो पूजन करना है तो ज़रूर कमी खलेगी इस बार। थोड़ा अंदर भी टीश है। हाँ, वो तो रहेगा ही। अच्छा, ये इस बार जो भीड़ है, क्या लग रहा है पिछले साल से ज्यादा है? और अगर ये भीड़ अगर मंदिर तक आराध्य को दर्शन करने पहुंच रहे हैं तो कैसा लग रहा है? पिछले बार लगभग 3.5 लाख लोगों ने दर्शन किया था और 18,000 किलो नैवेद्यम बिके थे। तो इस बार हम लोगों ने 22,000 किलो से 24,000 किलो तक नैवेद्यम की तैयारी रखी, क्योंकि इस बार अंग्रेजी नववर्ष में जो भीड़ थी वो हर वर्षों से कहीं ज़्यादा थी। तो इस बार भी अनुमानित है कि जो भीड़ होगी वो बाकी रामनवमियों से ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम लोग तैयार हैं और ऐसा लाइन देखकर भी लग रहा है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। देश में संकट के बीच एलपीजी का काफी हाहाकार मचा। उस समय में आपने जो है मास्टर स्ट्रोक के तहत बाहुबली इंडक्शन लाने का काम किया और उसके तहत जो है नैवेद्यम तैयार किए गए। आज वही श्रद्धालुओं के हाथों में नैवेद्यम प्रसाद दिख रहा है तो काफी अच्छा ये इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे अपने टीम को, जो लड्डू बनाने वाली टीम है। उन्हीं ने ये पहल की और जगह जगह उन्होंने फ़ोन किया, फिर फाइनली गुजरात में जाकर मिला। तो टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी दूरदर्शिता के साथ इस चीज़ों को समझा और एक्ट करके सामान लेकर आ गए, और जिससे आज कोई तकलीफ नहीं हो रही है। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए भी क्या इंतजाम किए गए हैं और आपातकालीन व्यवस्था के लिए भी क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? 2 बजे जब पट खुला तो नितिन नवीन जी आए थे और आरती में उन्होंने भाग लिया। और लगातार कुछ ना कोई लोग आ रहे हैं, तो एक व्यवस्था है कि उनको साइड से दर्शन करवा दिया जाए। लेकिन मैंने अपील किया था कि लोग 12 बजे के बाद आए, जब भीड़ थोड़ी कम हो जाए। तो पीढ़ी काफी जो है संख्या में पहुंच रहे हैं मंदिर। हाँ, इस बार तो सबसे ज्यादा युवा ही हैं जो मंदिर आ रहे हैं, बच्चे है। और लग रहा है कि अब धीरे धीरे सनातन जो धर्म है हमारा
तरफ युवा पीढ़ी जो है वो मूव कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें योगदान बहुत सारे फिल्मी सितारों का भी आप देखते होंगे, काफ़ी लोग आजकल क्रिकेटर्स का भी है जो प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, महाकाल की आरती में शामिल होते हैं, तो युवा वर्ग भी उससे आकर्षित होता है। और बॉलीवुड में भी अब ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें हिंदू धर्म का महिमा मंडन होता है, पहले केवल अंडरवर्ल्ड और अन्य चीज़ों का महिमा मंडन होता था, तो काफ़ी प्रभाव युवा वर्ग में भी पड़ रहा है और देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? कि राम जी के चरित्र को अपने जीवन में अपनाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राम जी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब उनकी शादी हुई तो वनवास हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन और फिर सीता माता का हरण हो गया, लेकिन कैसे उन्होंने अपने जीवन में इन विपरीत परिस्थितियों में भी संयम रखा और धर्म का पालन किया। तो ये चीज़ें उनसे सीखने वाली चीज़ें हैं कि आजकल जो युवा वर्ग है काफ़ी जल्दी निराश हो जाता है, तो निराश ना होएं और भगवान पर भरोसा रखें, अंततः सब कुछ अच्छा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आएंगे। नहीं, रामनवमी के दिन तो वो नहीं आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल के बेटे शायन कुणाल का, जिन्होंने अपने पापा के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किए। हालांकि अभी भी वो कमी इनके अंदर महसूस हो रही है। श्रद्धालुओं के भीड़ को देख करके इन्होंने साफ तौर पर जो है उत्साहजनक बातें कही और सभी लोगों से ये आग्रह किया कि अपने जीवन में भी राम के चरित्र को धारण करें। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।